आपको होने वाला हर अनुभव मुख्य रूप से आपकी रीढ़ से संचालित होता है। हमने हमेशा रीढ़ को ब्रह्मांड की धुरी के प्रतीक के रूप में देखा है। मुख्य रूप से आप ब्रह्मांड को सिर्फ अपने अनुभव के संदर्भ में ही जानते हैं। उसे जानने का कोई और तरीका नहीं है। जीवन का जो भी अनुभव हो, चाहे वो प्रकाश हो या ध्वनि, कोई स्वाद, कोई गंध या संवेदना, अनुभव का जो भी रूप हो, दर्द हो या खुशी, आपको होने वाला हर अनुभव मुख्य रूप से आपकी रीढ़ से संचालित होता है। अगर रीढ़ हटा ली जाए या जो रीढ़ से गुजरता है वो किसी तरह अव्यवस्थित हो जाए तो कोई अनुभव नहीं होगा। आप अपने अनुभव के संदर्भ के बिना दुनिया में कुछ नहीं जानते। हाँ, आपके अंदर जो हो रहा है उसी से आप जानते हैं या आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, क्योंकि आप अस्तित्व को सिर्फ अपने अनुभव के संदर्भ में ही जानते हैं और आपके अनुभव का आधार वो है जो अभी आपकी रीढ़ से संचालित हो रहा है। तो रीढ़ को ब्रह्मांड की धुरी के रूप में देखा जाता है। आज हम जानते हैं कि पूरा सौर मंडल एक छोटी सी बूंद है इस ब्रह्मांड में। कल सुबह अगर ये पूरा सौर मंडल गायब हो जाए तो कोई बड़ा खालीपन नहीं होगा, बस एक छोटा सा खाली स्थान होगा। बाकी ब्रह्मांड उस पर ध्यान भी नहीं देगा। ये इतना महत्वहीन है। इसलिए योग में वे एक अलग आयाम तक गए और कहा, आपकी रीढ़ ब्रह्मांड की धुरी है। वे इसलिए नहीं कहते क्योंकि वे मानते हैं कि आप ब्रह्मांड के बीच में मौजूद हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर ही ब्रह्मांड को जान सकते हैं। और आपके अनुभव का आधार आपकी रीढ़ में है। अगर कोई इंसान वास्तव में चाहता है कि इस धरती पर अपने अनुभव की प्रकृति को 100% तय करे, तो रीढ़ पर थोड़ी महारत हासिल करना जरूरी हो जाता है। जो इंसान अपने अनुभव की प्रकृति हर हाल में तय करता है, वही अपने जीवन की पूरी क्षमता खोजने का साहस करेगा, क्योंकि वो किसी भी चीज में कदम रखने से नहीं हिचकिचाएगा। अगर आपका अनुभव आपको छोड़कर किसी और चीज से तय होता है, तो स्वाभाविक है कि आप कुछ चीजों से बचने की कोशिश करेंगे और कुछ के पीछे जाएंगे। जिन भी चीजों को आप अच्छे अनुभव को प्रेरित करने वाली मानते हैं, आप उनके पीछे जाएंगे। जो भी चीजें आपके अनुसार बुरा अनुभव उत्पन्न करेंगी, आप उनसे दूर जाएंगे। जब आपकी चेतना में यह विभाजन हो जाता है कि आप अस्तित्व को 2 भागों में बांट देते हैं, तो परम मिलन को जानना अनावश्यक रूप से मुश्किल हो जाता है। खुशी, प्रेम, आनंद पर इतना जोर इसलिए दिया जाता है ताकि आपका अनुभव किसी और चीज से तय ना हो। अगर आप
यहां बैठकर यह सोच लें कि यह पेड़ आप में अच्छा अनुभव पैदा करता है और वो पेड़ आपके अंदर बुरा अनुभव पैदा करता है, तो स्वाभाविक रूप से आप कभी वहां नहीं जाएंगे, आप बस यहीं घूमते रहेंगे। अभी यही हो रहा है, जीवन के हर पहलू के साथ यही हो रहा है। तो जब आप दुनिया को बांट देते हैं, लोग आपको मूर्खतापूर्ण चीजें बता रहे हैं कि आपको अपने दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आता कि जीवन को इतना कठिन क्यों बनाया जाए। पहले किसी को दुश्मन बनाओ और फिर उसे प्यार करने की कोशिश करो। यह बहुत मुश्किल है। क्या यह बहुत मुश्किल नहीं है? अगर आप उसे दुश्मन न बनाएं तो यह आसान होगा। चलिए संभावनाओं पर नजर डालते हैं। सिवाय इसके कि आप दुनिया को न बांटें, दुनिया को गले लगाना बहुत मुश्किल है ना? अपनी चेतना में अगर आप बांट देते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, तो हर चीज को अपनाने की कोशिश बहुत मुश्किल है। या तो सब कुछ मेरा है या कुछ भी मेरा नहीं है, ये ठीक है। कुछ भी मेरा नहीं है, ये एक मार्ग है, ये ठीक है। या सब कुछ मेरा है, ये ठीक है, ये काम करेगा, ये व्यवहारिक समाधान है। जब आप खुद अपने अनुभव की प्रकृति तय करते हैं, सिर्फ तभी आप अपने भीतर उसे सुखद रख सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। अगर लोग अप्रियता पैदा करते हैं तो वे आपके आसपास कर सकते हैं, आपके भीतर कभी नहीं। ये आजादी होने के बाद ही आप वास्तव में समावेशी हो सकते हैं, वरना आप अटक जाते हैं। हर छोटी ध्वनि जो आप सुनते हैं, देखिए कि क्या आप उसे अपनी रीढ़ से संचालित कर पाते हैं। जो भी आप देखते हैं, देखिए कि क्या आप उसे अपनी रीढ़ से संचालित कर पाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, आवाज खुद इस तार से नहीं जा रही, बल्कि विद्युत आवेग के रूप में वो इस तार से स्पीकर तक जा रही और फिर बूम। अगर मैं इसे काट दूं तो वो काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। रीढ़ ऐसी ही है। रीढ़ खुद कुछ नहीं जानती, मगर वो हर चीज संचालित करती है। जो तारों के इस पूरे गुच्छे को समझता है, सिर्फ वही ध्वनि को सही तरह से मैनेज कर सकता है। यही चीज इसके साथ है। अगर आप इस पर थोड़ी महारत पालें कि यह कैसे संचालित होता है, तो आप ये पक्का कर सकते हैं कि अपने लिए कैसा अनुभव पैदा करना है।